अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू राकी का किचन। आज बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार कोफ्ते बिना काजू बादाम बिना खसखस के। आज हम आपको बहुत ही नरम और जूसी कोफ्ते बनाना सिखाएंगे। वीडियो को आपने स्किप किए बिना पूरा देखना है, एंड तक आप वीडियो को देखें। आज हम आपके साथ कोफ्ते बनाने की बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करेंगे। तो चले इसे बनाना शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगी 2 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसे मैंने मोटा मोटा काट लिया है। 6 से 7 हमने हरी मिर्चें ली हैं, ये ज़्यादा तीखी नहीं है। और 3 से 4 लहसुन के जवे, इन्हें हमने चॉपर में बारीक पीस लेना है। बहुत ही बारीक हम इसे पीस लेंगे। बहुत ही नरम कोफ्ते बनकर तैयार होंगे। आप वीडियो को बिना स्किप किए देखें, और आगे चलकर मैं आपको बताऊंगी इन्हें कैसे हमने आज बनाना है। तो यहाँ पर मैंने मसालों को पीस लिया है। अब हम कीमा लेंगे। तो कीमा हमने जो लेना है वो हमने हाथ का लेना है। तो इसे हमने चॉपर में बिल्कुल बारीक पीस लेना है। कीमे में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। कीमा आपका बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। यहीं पर हम गलती करते हैं, जब हमारे कीमे में पानी होता है तो हमसे कोफ्ते बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं बनते, टूटने लगते हैं। तो कीमा बिल्कुल आपने ड्राई लेना है। और यहाँ पर इसमें मैं मिला दूँगी 3 बड़े चम्मच रोस्टेड बेसन के। अगर आपके पास नहीं तो आप भुने हुए चने भी ले सकते हैं, उसका पाउडर भी आप मिला सकते हैं। नमक हम इसमें शामिल कर देंगे हस्बे ज़रूरत। और लाल मिर्च का पाउडर हम शामिल कर देंगे 1 टीस्पून। कुटा हुआ ज़ीरा शामिल कर देंगे 1 टीस्पून। धनिया पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून। और इन्हें मिलाकर अच्छे से हमने पीस लेना है। खूबसूरत से कलर के लिए हल्दी भी शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर देखें कितना अच्छे तरीके से मैंने बिल्कुल इसे चॉपर में एकदम पीस लिया है, और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं, ये ड्राई है। और अब यहाँ पर हम इसके बॉल बना लेते हैं। थोड़ा सा पहले हाथ पे पानी लगा लें, और थोड़ा सा हम ले लेंगे मिक्सचर। आप इसी तरह से दबाकर हल्के हाथ से बस आपने बॉल बना लेने हैं। छोटे बड़े साइज़ आप अपने हिसाब से कर लें। अगर आप छोटे बनाना चाहते हैं तो आप इससे छोटे भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इतने कोफ्ते जो है इस साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पर मैंने सारे कोफ्ते बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब एक डेचकी में आपने ऑयल गरम कर लेना है, और इसे हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है। सारे कोफ्ते इसी तरह से आप फ्राई कर लें। अगर आपका पैन छोटा है तो एकदम सारे ना डालें, थोड़े थोड़े करके आप 2 बारी में आप इन्हें फ्राई कर लें। मैंने कोफ्तों को फ्राई कर लिया है। अब यहाँ पर इसी तेल में हम शामिल कर देंगे बारीक कटी हुई प्याज। प्याज को हमने फ्राई करना है, बिल्कुल इसे गोल्डन ब्राउन आने तक हमने फ्राई कर लेना है, और अच्छे से क्रिस्पी कर लेना है। तो इसी तरह से हमें 6 से 7 मिनट लग जाएंगे प्याज को फ्राई करते हुए। पहले हम मीडियम फ्लेम पर प्याज को फ्राई करेंगे, उसके बाद फ्लेम को थोड़ा सा लो टू मीडियम कर देंगे। तो इस तरह से आपकी प्याज भी बहुत ही क्रिस्पी फ्राई होगी। तो देखें, इसका कलर चेक करें, और ये बहुत ही क्रिस्पी फ्राई हुई है। अब इसे निकाल लेते हैं। दोबारा से बचे हुए तेल में हम शामिल कर देंगे तेज़पत्ता, 2 छोटी इलायची, 1 मोटी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 से 3 काली मिर्चें और 1-2 लौंग शामिल कर देंगे। और आधा टीस्पून हमने लिया है ज़ीरा, और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून। इसे हल्का सा भून लेंगे। और अब यहाँ पर हमने टमाटर का पेस्ट लिया है आधा कप, ये भी हम शामिल करेंगे। 2 टमाटर ले लें मीडियम साइज़ की, इसका पेस्ट बना लें और इसमें शामिल कर दें। अब इसमें हम शामिल कर देंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ही लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून हल्दी शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च,
1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया। सारे मसाले हमने शामिल कर दिए हैं। अब इसे 2 से 3 मिनट भूनें जब तक इसका ऑयल रिलीज़ ना हो जाए और टमाटर अच्छे से पक ना जाए। तो देखिए ऑयल रिलीज़ होना शुरू हो चुका है। तो अब इससे हमने अच्छे से भून भी लिया है और इस टाइम पर हम इसमें शामिल कर देंगे पानी। 1 गिलास पानी शामिल कर दें या फिर आप अपने हिसाब से पानी शामिल करें। इसे कवर लगाकर पकने के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पर हम एक ब्लेंडर ले लेंगे। इसमें हम 1 कप दही शामिल करेंगे और जो प्याज हमने फ्राई करके रखी थी वो शामिल करेंगे। देखिए प्याज कितनी अच्छी सी क्रिस्पी सी फ्राई हुई है। इसी तरह आप भी प्याज को फ्राई करें और 1 टेबलस्पून इसमें शामिल कर देंगे गरम मसाला और इसका पेस्ट बना लेंगे। तो इसे अभी साइड पर रख लेते हैं। इसे हम आगे जाके बताएंगे कि हमने क्या करना है। यहाँ पर चेक कर लेते हैं, पानी अच्छे से पक चुका है। तो इसमें अब शामिल कर देंगे हम सारे कोफ्ते। एक एक करके सारे कोफ्ते हम शामिल कर देंगे जिसे हमने फ्राई करके रखा था। तो देखिए हमने कोफ्तों को फ्राई किया था, बिल्कुल भी कोफ्ते टूटे नहीं हैं। और अब इसे हम ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि कोफ्ते अच्छे से गल जाएं, अंदर से अच्छे से जूसी हो जाए। तो यहाँ पर जी हमने 10 मिनट के लिए कोफ्तों को पकाया है। देखिए कोफ्ते कितने अच्छे से पक चुके हैं और ये नरम हो गए हैं। सारे मसाले अंदर तक इसके एब्जॉर्ब हो गए हैं और ये अंदर से बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट और अच्छे से पक चुके हैं। तो इसी टाइम पर आपने ये जो पेस्ट हमने बना के रखा था ना, वो हमने शामिल कर देना है। तो इसे हम शामिल करके बस एक दफ़ा हम इसे हल्का सा मिला लेंगे और फिर इसे हम 5 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर दोबारा से पका लेंगे। तो 5 मिनट बाद हमने चेक कर लिया है। तो अब आप देख सकते हैं हमारे नरम कोफ्ते बनकर तैयार है और इसके ऊपर कितनी अच्छी तरी आई है और इसकी ग्रेवी और इसकी थिकनेस आप चेक कर सकते हैं। तो इसी तरह आप इसे डिश आउट करें, आप इसे नान चपाती के साथ सर्व करें। और इस तरह की मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।